नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता तेज। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय वार्ताकार पूरी तरह तैयार हैं और बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि पारस्परिक शुल्क के मुद्दे और ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताएं आगे की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। 15 अप्रैल से टर्मिनल बदलाव। 15 अप्रैल से टर्मिनल 2 की सभी उड़ानें, जिनमें इंडिगो और अकाशा एयर की 270 उड़ानें शामिल है, टर्मिनल 1 से संचालित होंगी। टर्मिनल 1 को पूरी क्षमता के साथ चालू करने की तैयारी जारी है। यात्री भ्रम से बचे। प्रस्थान अब सिर्फ प्रथम तल से होगा, जबकि आगमन भूतल पर होगा। ये बात हम दिल्ली एयरपोर्ट की कर रहे हैं। अमेरिका उपराष्ट्रपति का भारत दौरा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज 21 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे। वेंस की यात्रा निजी लेकिन आंशिक रूप से आधिकारिक होगी, जबकि वॉल्ट्ज इंडो पैसिफिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दोनों पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। वेंस की ग्रीनलैंड यात्रा के बाद वहां के सैन्य कमांडर को बर्खास्त कर दिया गया। गर्मी में घटे रामलला दर्शनार्थी। अयोध्या में बढ़ती गर्मी के चलते रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या में नोटिसेबल गिरावट आई है। पहले जहां प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु पहुंचते थे, अब सामान्य दिनों में संख्या 70 से 80 हजार रह गई है। केवल रविवार को भीड़ बढ़ रही है। रामनवमी के बाद संख्या में तेजी आई थी, लेकिन अब फिर कमी देखने लगी है। सुरक्षा व्यवस्था पहले जैसी ही सख्त बनी हुई है। राष्ट्रपति को अब 3 महीने की डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल द्वारा विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 201 में समय सीमा न होने की पृष्ठभूमि में आया है। कोर्ट ने तमिलनाडु मामले में राज्यपाल की कार्रवाई को त्रुटिपूर्ण बताते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कही। भारत जर्मनी रिश्तों में तेजी। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने बताया कि नई जर्मन सरकार भारत के साथ रक्षा और कुशल श्रमिकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छुक है। पनडुब्बी समझौते पर बातचीत जारी है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी मजबूत हो सकती है। जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिससे आर्थिक संबंधों के भी और गहरे होने की उम्मीद है। भारत बनेगा ऊर्जा GCC हब। जी हां, भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की तेजी से बढ़त जारी है, खासकर ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में। EY रिपोर्ट के मुताबिक देश में 30 से अधिक एनर्जी GCC सक्रिय है। बेंगलोर, पुणे, मुंबई जैसे शहर डिजिटल इनोवेशन के केंद्र बन रहे हैं। अनुमान है कि 2030 तक भारत में 2500 से अधिक GCC होंगे, जो 2.8 मिलियन लोगों को रोजगार देंगे। काशी में हनुमान जयंती की धूम। वाराणसी में हनुमान जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्त हनुमान भजनों पर झूमते नजर आए। कलाकार हनुमान वेश में गदा लेकर शामिल हुए। प्राचीन मंदिरों में सुंदरकांड की और भंडारे का आयोजन हुआ। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। हनुमान जी की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ऐसा माना जाता है। अब साल में 2 एडमिशन। UGC ने नई गजट अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत देश के सभी विश्वविद्यालयों में अब साल में 2 बार जुलाई, अगस्त और जनवरी फरवरी में एडमिशन ले सकेंगे और इससे छात्रों को लचीलापन मिलेगा। साथ ही त्वरित और विस्तारित डिग्री प्रोग्राम भी लागू हो गए हैं, जिससे छात्र अपनी डिग्री तय समय से कम या ज्यादा समय में पूरी कर सकेंगे और यह बदलाव उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और लचीला बनाएगा। भारत इटली रिश्तों में नई ऊंचाई। भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण वार्ता। इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। दोनों देशों ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और विज्ञान, शिक्षा, नवाचार में सहयोग बढ़ाने की योजना बनाई। 14 अप्रैल से शुभ कार्य शुरू। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 अप्रैल को खरमास की समाप्ति के साथ ही मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन शुरू हो जाएंगे। अप्रैल से जून के बीच कुल 38 विवाह के शुभ लग्न मिल रहे हैं। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश से वैशाख मास के शुभ योग बनेंगे, जिससे शुभ कार्यों की शुरुआत के द्वार खुल जाएंगे। बिजनेस लोन का बड़ा मौका। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यह लोन शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस 4 कैटेगरी में दिया जाता है और अब तक 52.37 करोड़ खातों के जरिए 33.65 लाख करोड़ रुपए के लोन बांटे जा चुके हैं। यह योजना छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत बन चुकी है।
यूपीआई सेवाओं में तकनीकी गड़बड़ी। शनिवार सुबह यानी आज सुबह भारत में यूपीआई सेवाएं तकनीकी समस्या के कारण बाधित हो गई, जिससे डिजिटल लेन देन में परेशानी आई। लाखों यूजर्स ने भुगतान में विफलता का सामना किया और इस पर 1168 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई। एनपीसीआई ने समस्या स्वीकार की और समाधान के लिए काम जारी होने की जानकारी दी। यह पहली बार नहीं था जब यूपीआई सेवाएं प्रभावित हुई। इससे पहले मार्च में भी ऐसी समस्याएं आई थी। बिहार को मिली 2 सुपर ट्रेनें। चुनावी साल में बिहार को केंद्र सरकार की ओर से 2 नई आधुनिक ट्रेनों का तोहफा मिला है। सहरसा से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। वंदे भारत मुजफ्फरपुर होते हुए 13 घंटे में दिल्ली पहुंचेगी, जबकि अमृत भारत दरभंगा और सीतामढ़ी होते हुए चलेगी। दोनों ट्रेनों की मेंटेनेंस सहरसा स्टेशन पर होगी। केदारनाथ में बर्फबारी अलर्ट जारी। केदारनाथ धाम में आज सुबह से बर्फबारी हो रही है, जबकि पिछले 2 दिनों से खराब मौसम ने गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने आज पर्वतीय जिलों के लिए तेज बारिश, जो केदार हवाओं और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया था। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 13 अप्रैल से मौसम में सुधार की उम्मीद है। कैफ ने धोनी पर उठाया सवाल। आईपीएल 2025 में सीएसके की लगातार 5वीं हार के बाद पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या यह एमएस धोनी का आखिरी सीजन है और सीएसके की खराब फॉर्म पर चिंता भी व्यक्त की। इसके अलावा कैफ ने टीम की रणनीतियों, विशेष रूप से धीमी पिच पर स्पिनरों की उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े किए, जिससे धोनी के संन्यास की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। खतरों के खिलाड़ी पर खतरे के बादल। टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन को लेकर चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के निर्माण से जुड़ा प्रमुख प्रोडक्शन हाउस बनीजय एशिया ने पीछे हटने का फैसला लिया है, जिसके कारण शो के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। इसके दर्शकों और शो से जुड़े कलाकारों में भी हलचल मच गई है। बेगूसराय में अमरनाथ फिटनेस सर्टिफिकेट। केंद्रीय मंत्री की पहल पर बेगूसराय में अब अमरनाथ यात्रा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। पहले इस सर्टिफिकेट के लिए यात्रियों को दूसरे जिलों में जाना पड़ता था, जिससे उन्हें परेशानी होती थी। अब सदर अस्पताल के डॉक्टर इसे जारी करेंगे, जिससे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा आसान होगी। वे बाबा बर्फानी के दर्शन समय पर कर सकेंगे। भारत में मानसून को राहत। अमेरिकी एनओए ने इस वर्ष के लिए अल नीनो की संभावना को खारिज कर दिया है, जिससे भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी पहले ही अल नीनो के न होने का संकेत दे चुका था। ईएनएसओ की तटस्थ स्थिति का संकेत है कि मानसून सामान्य या अधिक वर्षा ला सकता है, जो किसानों और नीति निर्माताओं के लिए राहत की खबर है। जम्मू कश्मीर में 5.8 तीव्रता का भूकंप। शनिवार यानी आज जम्मू कश्मीर में 5.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इसका केंद्र पाकिस्तान में था, लेकिन घाटी के कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी और इसका एपिसेंटर पाकिस्तान में 33.63 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 72.46 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। और राहत की बात यह है कि भूकंप से किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। चारू असोपा ने दिया करारा जवाब। टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा ने हाल ही में खुलासा किया था कि वह मुंबई छोड़कर अपने होम टाउन शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि वह आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। इसके बाद उन्हें एक्स हस्बैंड राजीव सेन ने उन्हें झूठा बताया और उनके खर्चों पर सवाल उठाए। अब चारू ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर करारा जवाब देते हुए कहा कि चाहे जो भी हो, राजीव को हमेशा ड्रामा ही नजर आता है। माइकल हसी का चेन्नई को समर्थन। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2025 में लगातार 5वीं हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने हार स्वीकार करने से इनकार करते हुए खिलाड़ियों का समर्थन किया। हसी ने कहा कि उनके पास सही खिलाड़ी हैं और उन्हें आत्मविश्वास और निरंतरता के साथ खेलने की जरूरत है। उन्होंने यह भी खारिज किया कि चेन्नई अपने युवा खिलाड़ियों को मौका देने में झिझक रही है। भारत को मिल सकती है एएफसी एशियन कप 2031 की मेजबानी। भारत ने एएफसी एशियन कप 2031 की मेजबानी के लिए अपनी आधिकारिक बोली प्रस्तुत की है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, कुवैत और अन्य देशों ने भी बोली लगाई है। एएफसी कार्यकारी समिति ने इसकी पुष्टि की है और कहा कि मेजबान देश का निर्णय 2026 में लिया जाएगा। अगर भारत को मेजबानी मिलती है तो यह भारतीय फुटबॉल के लिए ऐतिहासिक पल होगा। बीएसएनएल 5G लॉन्च की तैयारी। बीएसएनएल ने अब तक 80,000 से ज्यादा 4G साइट्स स्थापित की है और कई शहरों में 5G परीक्षण कर रहा है। कंपनी ने नेटवर्क कवरेज चेक करने के लिए नया टूल लॉन्च किया है। जल्द ही बीएसएनएल देश भर में 5G सेवाएं शुरू करेगा, जिसमें स्वदेशी तकनीक से बने टावरों का अहम योगदान होगा। गूगल में फिर छटनी का दौर। गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म्स और डिवाइसेस डिवीजन से सैकड़ों कर्मचारियों को हटाया है, जो एंड्रॉयड, पिक्सेल और क्रोम से जुड़ी टीमों का हिस्सा थे। और यह छटनी टीमों की मर्जर और ऑपरेशनल कास्ट घटाने की रणनीति का हिस्सा है। टेक कंपनियों में चल रही इस वैश्विक छटनी की लहर में अमेजॉन, इंटेल और गोल्डमैन सैक्स भी शामिल हैं, जहां एआई और ऑटोमेशन के कारण नौकरियों पर असर पड़ रहा है।
चिनाब पुल पर इतिहास रचने को तैयार भारत 19 अप्रैल को चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर वंदे भारत ट्रेन चलाकर इतिहास रचने जा रहा है। यह ट्रेन उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर में इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए विशेष कंट्रोल रूम, सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। AAI में निकली बम्पर भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट सहित 309 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन की अंतिम तारीख 1 मई 2025 है। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अलग अलग पात्रता निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया में CBT, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। वेतन 31,000 से 1,40,000 रुपए तक मिलेगा। अमेजन फेस्ट में धमाकेदार डील्स। अमेजन समर फेस्ट में कूलर, पंखे और होम अप्लायंसेज पर भारी छूट मिल रही है। RR सिग्नेचर जेलो कूलर 19,990 से घटकर 8,249 में, क्रॉम्पटन कूलर 10,799 में और ओरिएंट पंखा 1,449 में मिल रहा है। साथ ही वी गार्ड पर्सनल फैन 1,549 और इनालसा जूसर 4,994 में उपलब्ध है। गर्मियों की तैयारी के लिए शानदार मौका है। एप्पल ने 1.5 मिलियन आईफोन्स एयरलिफ्ट किए। एप्पल ने ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ से बचने के लिए भारत से करीब 600 टन आईफोन्स, जो कि लगभग 15 लाख यूनिट्स, अमेरिका एयरलिफ्ट किए हैं। चीन पर 125% टैरिफ के मुकाबले भारत पर 26% टैरिफ है, जो अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। एप्पल ने चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस प्रक्रिया को तेज किया और भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास तेज किए हैं। ईडी की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 661 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किए हैं। ये संपत्तियां कांग्रेस नियंत्रित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की है, जिन्हें धन शोधन मामले में पहले ही कुर्क किया जा चुका है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ स्थित परिसरों में नोटिस चिपकाए गए हैं। कार्रवाई PMLA के तहत की गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है वरुण कुमार, नौशाद रजा, दिलीप कुमार, MT शाकिर हुसैन, ममता देवी, दीपक कुमार, बाबूलाल और संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज कैसा है? साथ ही अपने क्षेत्र का नाम भी अवश्य लिखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।